देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 21 जुलाई को होने वाला है और एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ एनडीए के तमाम दलों ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर द्रौपदी मुर्मू की राह को और आसान कर दिया है। 24 जून को द्रौपदी मुर्मू नामांकन करने वाली हैं। एनडीए ने 64 साल की शांत, सरल और मृदुभाषी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू के नाम पर बिहार में स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। बीजेपी के साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हम, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तो पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा कर दी थी। सबका एक स्वर में राय था कि हम लोगों को एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम लोग को समर्थन करना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में अपने फैसलों से चौंकाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर चुनावी गणित को एनडीए के फेवर में कर दिया है। एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार है। जनता दल यूनाइटेड। राष्ट्रपति चुनाव के लिए देश में कुल 10.86 लाख वोट हैं। बीजेपी प्लस के पास 5.26 लाख वोट हैं, यानी कुल वोट का 48% वोट एनडीए के पास है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 5.43 लाख है। मतलब द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए एनडीए को करीब 17,000 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर बेहद खुशी जाहिर की है कि एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाए जाने की तैयारी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के स्टैंड से बीजेपी को भी राहत मिली और बिहार में एनडीए के तमाम घटक दलों ने एक साथ एक सुर में साफ कर दिया कि उनका वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा। नीतीश कुमार के समर्थन के बाद द्रौपदी मुर्मू के लिए जरूरी वोट जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा, क्योंकि ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है और ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। चूँकि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में खुद को आदिवासियों की हितैषी बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी ना चाहते हुए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ सकता है, क्योंकि विरोध करने पर आदिवासी समाज में गलत मैसेज जाने की गुंजाइश है। यही नहीं, राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर हुई विपक्ष की बैठक में कई विपक्षी दलों ने दूरी बना ली थी। ऐसे में ये दल भी आदिवासी महिला के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकते हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं, तो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी महिला होंगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इसमें उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कल ही उन्हें फोन पर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी दी थी। इधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने विपक्ष के राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं और आदिवासी बहुल झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में झारखंड से ही आने वाले विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को एक आदिवासी महिला के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अगर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हित की बात करता है तो वो बताए कि उसे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। तो सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं और इस बात को लेकर उन्होंने
सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को एक आदिवासी महिला के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने कहा कि इन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। और जो आरजेडी है, जो पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार की, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदिवासी एक महिला को समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। अग्निपथ योजना के विरुद्ध में आज पटना में आरजेडी ने राजभवन मार्च किया। आरजेडी के मार्च में लेफ्ट के तमाम नेता शामिल हुए, लेकिन इसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों के उग्र प्रदर्शन पर विपक्ष ने सियासी रोटी सेकने की कोशिश की। भारत बंद बुलाया गया, लेकिन उस बंद को छात्रों का ही समर्थन नहीं मिला। सेना ने अग्निपथ योजना पर पूरी स्थिति साफ कर दी और बता दिया कि योजना के वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं। बावजूद उसके बिहार की विपक्षी पार्टियां एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाने की जुगत में जुट गई है। इसी क्रम में आरजेडी ने बिहार विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। पथ योजना के खिलाफ तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं और तेजस्वी के साथ तमाम जो विधायक हैं आरजेडी के, माले के, सीपीआई के, सीपीएम के, तो गठबंधन के सभी दलों के विधायक एक साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तेजस्वी ने राज्यपाल से मांग की कि प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई उन्हें छोड़ा जाए, जिन पर एफआईआर की गई उनको वापस लिया जाए। हम लोगों ने राज्यपाल जी से मांग की है कि जितने भी एफआईआर हुए हैं और जितने भी छात्र जो जेल में बंद है, एफआईआर को वापस लिया जाए और उनको जेल से जो छोड़ा जाए। आरजेडी के बंद में भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम के विधायक और नेता तो मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट से खुद को दूर रखा। वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, महागठबंधन के पार्ट है, वो लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे वहाँ भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं बुलाया गया आरजेडी की तरफ से? नहीं, बुलाना क्या है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, किसी को बुलाना नहीं है। सेना ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। वहीं सेना के बयान के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन भी थम गया है। बावजूद इसके विपक्ष के इस विरोध मार्च को सियासी मार्च से ज्यादा क्या माना जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की सीमा से सटे गोड्डा के बराहट में बिहार के बीजेपी विधायक ललन कुमार पासवान के घर पर बुलडोजर चला। ललन कुमार पीरपैंती से विधायक हैं। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक के घर के विवादित हिस्से को ढा दिया गया। विधायक की आवाज से सटे शेल्टर को लेकर विवाद था, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया और उस आदेश के बाद झारखंड सरकार का बुलडोजर बीजेपी एमएलए ललन कुमार के घर पर चल गया। बिहार में शराबबंदी है और इसके बावजूद शराब पीने और पिलाने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय है होम डिलीवरी। दलसीसराय में कैसे हुआ होम डिलीवरी का खुलासा, देखिए। समस्तीपुर में अवैध शराब की होम डिलीवरी का खेल जारी है। मामला दलसिंहसराय का है, जहां अवैध शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे युवक को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान हुई खींचतान में बोरी में रखा शराब सड़क पर गिर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में लोग युवक को रोकते हैं, फिर उसके हाथ में रखे बोरे को छीनने की कोशिश करते हैं। इसी बीच शराब की बोतल नीचे गिर जाती है। शराब ले जा रहे युवक की पहचान नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि बाइक से एक युवक शराब की होम डिलीवरी देने के लिए जा रहा था। शराब को एक प्लास्टिक की बोरी में बंद कर छुपाया गया था, लेकिन इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हो गई। उसके बाद लोगों ने इस होम डिलीवरी देने वाले युवक को रोककर उससे बोरी छीनी और उसे बेनकाब कर दिया। घटना के बाद से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होने लगा है। समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। रोक के बावजूद बिहार में पशु तस्करी का सिलसिला जारी है। कटिहार के रास्ते बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक गौ तस्करी की जा रही है। देखिए कैसे होता है तस्करी का खेल।
जरा इन बेजुबानों को देखिए, इन्हें कैसे ट्रक में ठूस दिया गया है जहां ठीक से खड़े होने की जगह भी नहीं है। अपने स्वार्थ में अंधे होकर तस्कर इस मासूम गोवंशों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। दरअसल बिहार में गौ तस्करी का धंधा जोर शोर से चल रहा है। कटिहार से जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली है। बंगाल सीमा से सटा कटिहार जिला गौ तस्करों के लिए सेफ जोन माना जाता है। इस कॉरिडोर के माध्यम से पशु तस्कर थाने को मैनेज कर तस्करी का धंधा आराम से कर रहे हैं। कटिहार में पकड़ाए एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वो थाने को एक ट्रक पास होने के लिए 5,000 रुपए देते हैं और रोज इस बॉर्डर से करीब 20 ट्रक पास होते हैं। झारावाड़ी से आ रहा है। कहाँ लेके जाओगे? कुमेतपुर। क्यों? उधर बिक्री करता है व्यापारी लोग। क्यों? अब क्या है? जबह भी करता है। क्या करता है? हम लोग जबह करता है। वहीं पशु तस्करों ने बताया कि उनके आका बंगाल में बैठकर तस्करी का ये धंधा मैनेज करते हैं। वहीं न्यूज़ 18 के खुलासे पर एसपी ने कार्रवाई की बात कही। कुछ वहाँ पकड़ाया है कल कदवा थाना अंतर्गत, उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। FIR भी रजिस्टर हुआ है। एसपी ने कार्रवाई की बात कह दी, लेकिन सवाल है कि अगर पहले से ही कार्रवाई हुई होती तो क्या इस तरह से पशु का धड़ल्ले से तस्करी हो पाता? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गोपालगंज के सिधवलिया चीनी मिल में एक महिला को बंधक बनाए जाने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सदर एसडीएम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और मामले में मिल प्रबंधन की सफाई भी सामने आई है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। महिला को बंधक बनाए जाने की होगी जांच। डीएम ने एसडीएम को सौंपा जांच का जिम्मा। यदि कोई उपाय करना हो तो करिए, नहीं तो अब हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं। हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती गोपालगंज के सिधवलिया की ये वो महिला है जिसने चीनी मिल के उप प्रबंधक आशीष खन्ना पर बेटे के साथ कमरे में बंधक बनाने का आरोप लगाया है। पहले आप इस महिला की गुहार सुन लीजिए। सुनीता पोद्दार, भारत शुगर मिल सिधवलिया जिला गोपालगंज में रहती हूँ। यहाँ के उप प्रबंधक आशीष खन्ना ने मुझे बंधक बना करके रखा हुआ है। मेरा बच्चा बेहोश होके गिर रहा है, मैं पानी बिना तड़प रही हूँ। मेरे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर में मुझे पानी नहीं मिला तो मैं और मेरा बच्चा फांसी लगा के मर जाएंगे। सुनीता गुप्ता नाम की महिला का आरोप है कि उसके पति चीनी मिल में ही काम करते थे और ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। उसके बाद मां बेटे को चीनी मिल के एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया है। महिला ने धमकी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर पानी नहीं मिली तो बेटे के साथ फांसी लगाकर जान दे देंगी। तो अब पानी आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? पानी नहीं मिल रहा। हम लोग 19 तारीख को भरे थे, वही पानी घूंट घूंट करके पी रहे थे, कहीं से पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो अभी आप रूम से बाहर जा नहीं सकती हैं? नहीं, गार्ड लोग मना कर रहे जाने के लिए। कल बच्चा बेहोश हो गया था, 2 बार बेहोश हो गया, दवा लाने जा रहे थे, वो भी नहीं जाने दिए गार्ड लोग। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने एसडीएम को जांच का जिम्मा सौंप दिया। सदर एसडीएम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर मिल प्रबंधन ने सफाई दी और इनको कोई बंधक नहीं बनाया गया है, ना ही कोई इनके साथ अत्याचार हो रहा है। केवल क्वार्टर ना खाली करने पड़े, इसके लिए लेडीज विक्टिम कार्ड मिलती रहती है। आशीष खन्ना का कहना है कि 2015 में महिला के पति का निधन हो गया, लेकिन इस महिला ने क्वार्टर खाली नहीं किया। महिला पति के निधन पर नौकरी की मांग कर रही है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जिला प्रशासन की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई है तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह एक महिला को प्रताड़ित करना किसी भी संस्थान के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। अररिया के रामपुर कोदरकट्टी के विष्णु मंदिर पर कुछ अराजक तत्वों ने रात के अंधेरे में हमला किया। मंदिर के ऊपर विवादित झंडा लगाया और मंदिर में तोड़फोड़ की। सवाल है कि कौन इलाके में आपसी सौहार्द बिगाड़ना चाहता है।
अररिया में शर्मनाक करतूत, मंदिर में की तोड़फोड़, मंदिर पर लगाया विवादित झंडा। ये है अररिया के रामपुर कोदरकट्टी का विष्णु मंदिर। अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में मंदिर में तोड़फोड़ की और विवादित झंडा लगा दिया। आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी सुबह मिली। जब आसपास के बच्चे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम और एसडीपीओ ने मौके का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का कहना है कि जिन लोगों ने भी आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसी हरकत की, उस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे हरकत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और वह गलत हुआ है। मैं अभी जिलाधिकारी से बात करने वाला हूं। अब सवाल उठ रहा है कि मंदिर ही निशाने पर क्यों है? जानबूझकर मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिर में विवादित झंडा लगाने का मतलब क्या है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।